नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर। और आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है जो आपके लिए आई है। न्यू बुक रिलीज्ड हो चुकी हैं और अगर आप देखेंगे जाइब 2023 को टारगेट करते हुए, तो अभी आपके लिए जो ई वर्जन में यानी ई कॉपी आपके लिए बुक्स की अवेलेबल हुई है अमेजोन पर। और रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की बुक और इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बुक आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो अब आपके पढ़ाई का इंतजार जिसका आप वेट कर रहे थे कि नई बुक्स आएंगी, तो बुक्स भी आना शुरू हुई है, पढ़ना स्टार्ट करना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट है और इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंस सिस्टम, ये दोनों ही बुक्स किंडल एडिशन में अवेलेबल है अमेजोन पर। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंस सिस्टम जो कि पेपर 1 है जाइब का, तो यहाँ पर क्या क्या सिलेबस रखा गया, कैसे सिलेबस को अरेंज किया गया है। तो जो मॉड्यूल ए है इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, ठीक है। सो यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात की जाएगी, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की बात की जाएगी दोस्तों। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड नीति आयोग, अगर आप बात करें इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, जहां पे पहले प्लानिंग कमीशन आप पढ़ते थे, एनडीसी पढ़ते थे, और अब नीति आयोग, इनको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। रोल ऑफ प्रॉपर्टी सेक्टर एंड एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी, तो प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग और एमएसएमई सेक्टर को भी यहाँ पर विशेषतः ध्यान में रखा गया है। इसी प्रकार ग्लोबलाइजेशन और उसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ा है, जो कि मॉड्यूल ए में रखा गया है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात की गई है, क्लाइमेट चेंज को भी यहाँ पे रखा गया है, और जो इंडियन इकोनॉमी किन किन इश्यूज को फेस करती है। सो यहाँ पर जो मॉड्यूल ए है दोस्तों, अगर हम मॉड्यूल ए की बात करें तो मॉड्यूल ए में आपको 11 के 11 पूरे चैप्टर दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम मॉड्यूल बी पर आते हैं, इकोनॉमिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स की बात की जाएगी पहले चैप्टर में। इसके साथ साथ सप्लाई एंड डिमांड की बात की जाएगी, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन की बात की जा रही है दोस्तों, बिजनेस साइकिल्स की बात की जा रही है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, नेशनल अकाउंट्स एंड जीडीपी कंसेप्ट्स और यूनियन बजट। तो कुल मिला के अगर हम बात देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स को यहाँ पे रखा गया है मॉड्यूल बी में। इसी प्रकार आपका जो मॉड्यूल सी है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, यहाँ पर इंडियन फाइनेंस सिस्टम एंड ओवरव्यू, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात की गई है, बैंकिंग लॉस की बात की गई जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को डिस्कस किया गया है दोस्तों। तो 3 चैप्टर तो यहाँ हो गए, प्लस डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। तो अगर हम बात करें 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर यहाँ रखे गए हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाता है मॉड्यूल डी, तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की यहाँ पे बात की जाएगी, जहां पे फाइनेंशियल मार्केट की बात की जा रही है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज को डिस्कस किया जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की यहाँ पे बात होगी दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव मार्केट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ पे जिन्हें डिस्कस करना है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और पेंशन प्रोडक्ट, पैरा बैंकिंग, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसे REITs कहा जाता है, इन सबको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो ये 4 मॉड्यूल इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो बुक आई है उसमें आपके लिए रखे गए हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगर हम पेपर 4 की बात करें, पेपर 4 जो कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो मॉड्यूल ए है वहां पर रिटेल बैंकिंग के इंट्रोडक्शन की बात की गई है और 4 चैप्टर रखे गए हैं मॉड्यूल ए में, रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन, रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंक ऑपरेशन, यानी बैंक के ऑपरेशन में क्या क्या रिटेल बैंकिंग के रोल होंगे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कंसेप्ट्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग, सो ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो नया है वो ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है, अदरवाइज जो पहला मॉड्यूल है ये सेम है जैसे जो काइट में ऑप्शनल सब्जेक्ट जब रिटेल बैंकिंग होता था तो सेम लगभग है। मॉड्यूल बी की बात करें तो रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, जो नया मॉड्यूल रखा है मॉड्यूल बी, कस्टमर रिक्वायरमेंट की यहाँ पे बात की गई है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस सेम एज इट इज है जैसे काइट में था जो सिलेबस, क्रेडिट स्कोरिंग इंपॉर्टेंट रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स और एसेट्स प्रोडक्ट्स एंड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड की बात की गई, रेमिटेंस प्रोडक्ट की बात की गई जहां पे आप आरटीजीएस एनईएफटी की बात करते हैं,
इसी के साथ साथ अगर बात करें रोल ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी इन रूरल रिटेल बैंकिंग, रिकवरी ऑफ रिटेल लोन और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सिक्योरिटाइजेशन को मॉड्यूल बी में रखा गया है। मॉड्यूल सी की बात करें तो सपोर्ट सर्विस, मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विस प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे देखिए जो सपोर्ट सर्विस की बात है तो मार्केटिंग इन बैंकिंग सर्विसेज की बात यहाँ पर डिस्कस करने का पूरा पॉइंट है। सो मार्केटिंग को अगर बात करें एंड इंट्रोडक्शन, यानी मार्केटिंग क्या है यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग, कौन कौन से डिलीवरी चैनल्स होते हैं रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड करने के लिए। डिलीवरी मॉडल्स की बात की गई है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन रिटेल बैंकिंग, सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर रिटेल बैंकिंग। और अगर बात करें तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस, ये एक पूरा जो तीसरा मॉड्यूल है वो है। और मॉड्यूल डी जो वेल्थ मैनेजमेंट दिया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट की बात की गई। ये किसी के पास अभी तक नहीं था ना, किसी को थोड़ा सा समझ में आ रहा था, लेकिन अब समझ में आएगा। सो इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बात की गई है, टैक्स प्लानिंग की बात की गई है, और अदर फाइनेंशियल सर्विस प्रोडक्ट प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। तो बैंक जो अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करता है उसकी बात की गई है। और इस बार की किताब में एडिशनल रीडिंग मटेरियल के तौर पर होम लोन्स को डिस्कस किया गया, जहां पे मॉर्गेज की बात है, वैल्यूएशन की बात है, हाउसिंग फाइनेंस एंड टैक्स प्लानिंग की बात है, और लेंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर्स की बात है। तो दोस्तों आपकी दो किताबें, नई किताबें आ चुकी हैं और इसी प्रकार आपकी अब किताबें आती चली जाएंगी। सो अब आपको जो मई जून 2023 का एग्जाम है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसको आप बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपकी नई किताबों के बारे में फुल इंफॉर्मेशन और फुल जो अगर हम बात करें तो मैंने आपको सभी चैप्टर्स के बारे में बताया मॉड्यूल वाइज। तो इनको अब आपको तैयार करना है बुक्स से भी और हमारे साथ भी। तो आप सभी को बता दें जो लोग भी अनअकैडमी पर जुड़े हैं, अनअकैडमी पर नया बैच फाउंडेशन बैच आ रहा है जो कि काइट 2023 एग्जाम को क्या करेगा, टारगेट करेगा। और ये बैच 18 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको बता दें इस बैच में क्या क्या फीचर्स हैं। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, वीकली क्विज मिलेंगे, इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, ई नोट्स मिलेगा और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी दोस्तों। ठीक है, तो इन बैचों में अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड ARBIND अरविंद। ठीक है दोस्तों, सो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो थैंक यू वेरी मच, यानी ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच।